हेलो बच्चों, गुरुजी की पाठशाला में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए वही सीरीज लेके आया हूँ जिससे हमने स्टार्ट की है बच्चों, जेडब्ल्यू पूर्वतनम सीरीज। तो जो बच्चे न्यू है खास उनके लिए बताना चाहता हूँ कि एक जेडब्ल्यू पूर्वतनम सीरीज है क्या। तो एक ऐसी सीरीज है जिसमें हम लेटेस्ट जेडब्ल्यू मेंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने वाले बच्चों, जो आपके अपकमिंग जेईई की जो एग्जाम होंगी बच्चों उसमें आपको हेल्प करेंगे। तो बिना देरी करे या हम इसको लेक्चर को स्टार्ट करते बच्चों। जिस बच्चे ने ये पहली बार देख रहा है वो बच्चे पहले तो सबसे पहले लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, जिसके वजह से हमारे वीडियोस आप तक पहुंचते रहेंगे बच्चों। तो देखिए, लास्ट लेक्चर में मैंने ट्रिग्नोमेट्रिक की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लिया था बच्चों, ठीक है। तो उसी को कंटिन्यू करते हुए हम आज भी ट्रिग्नोमेट्री की जो प्रीवियस ईयर लेटेस्ट क्वेश्चंस है वो हम देखेंगे। ओके, तो देखिए बच्चों, 6 अप्रैल 2023 का क्वेश्चन था बच्चों। देखिए क्या है, द वैल्यू ऑफ tan 9 डिग्री माइनस tan 27 डिग्री माइनस tan 63 डिग्री प्लस tan 81 डिग्री इज। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सरल है, इसको समझना है कैसे सॉल्व करेंगे बच्चों। तो चलिए ध्यान देंगे कैसे सॉल्व करेंगे सर। तो देखिए बिना देरी करे हम सॉल्व करते बच्चों। देखिए सबसे पहले तो tan 9 डिग्री यहाँ पे हो गया। याद रखिए tan 81 इज नथिंग बट cot 9 डिग्री, सभी को पता होना चाहिए, ये हमने बता चुके हैं cot 9 डिग्री, ठीक है। थोड़ा सा आप लोग ट्राई कीजिए, जो लास्ट क्वेश्चन में जो बच्चों ने किए हैं, जो बच्चे ने मेरा वीडियो देखते आ रहे हैं बच्चों, वो क्या करेंगे, इस वीडियो को स्टॉप करेंगे और क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और फिर चेक करेंगे कि हम इसका आंसर मैच करता है या नहीं करता है। जो लास्ट वाला क्वेश्चन था बच्चों, लास्ट टाइम हमारा ट्रिग्नोमेट्री का पूर्वतनम सीरीज का एपिसोड नंबर 3 में जो क्वेश्चन नंबर 5 था, उसी की तरीके से क्वेश्चन से आप लोग सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए tan 9 डिग्री cot 9 डिग्री, ओके, माइनस क्या हो बच्चों, tan ऑफ दी 27 डिग्री माइनस tan 63 इज नथिंग बट cot 27, ओके, बस cot 27 होगी बच्चों। आपके लिए हिंट आपको काफी है, आई होप आप लोग सॉल्व कर सकते हो। एक बार खुद से ट्राई कीजिए, देखिए क्या कर सकते हो। सेम चीज साइन अपॉन कॉस वाले फॉर्मेट में कन्वर्ट करेंगे और थोड़ा बहुत फॉर्मूले के अंदर कन्वर्ट करेंगे। तो बताइए क्या करेंगे, साइन 9 डिग्री कॉस 9 डिग्री प्लस कॉस 9 डिग्री साइन 9 डिग्री, बिल्कुल माइनस कॉमन हो गया, साइन ऑफ दी 27 डिग्री कॉस ऑफ दी 27 डिग्री प्लस कॉस ऑफ दी 27 डिग्री साइन ऑफ दी 27 डिग्री। फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, बताओ क्या कर लेंगे, साइन स्क्वायर 9 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 9 डिग्री अपॉन साइन ऑफ दी 9 डिग्री इंटू कॉस ऑफ दी 9 डिग्री माइनस सेम चीज क्रॉस मल्टीप्लाई, साइन का स्क्वायर 27 डिग्री प्लस कॉस का स्क्वायर 27 डिग्री अपॉन साइन ऑफ दी 27 डिग्री इंटू कॉस ऑफ दी 27 डिग्री। गुरुजी मंत्र में मैंने बहुत सारे फॉर्मूले पढ़ा चुका हूँ बच्चों, तो आप लोगों ने सबने फॉर्मूले देखे हैं। इसको देखेंगे बच्चों, यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर 9 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 9 डिग्री होता कितना है, तो 1 होगा, बिल्कुल सर। अब सर यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगेगा, तो खास उनके लिए बताना चाहता हूँ कि आपने फॉर्मूला पढ़े बच्चों, कौन सा फॉर्मूला था। देखिए हमने इस फॉर्मूला पढ़े कि सर साइन ऑफ दी 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा कॉस थीटा। तो बस साइन थीटा कॉस थीटा कितना हो जाएगा बच्चों, साइन 2 थीटा अपॉन में 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। बस ये फॉर्मूला अप्लाई करने की कोशिश कीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो ये हो गया 1, यहाँ पे कितना है बताओ, साइन ऑफ दी 2 थीटा यानी हो जाएगा 18 डिग्री अपॉन में 2 माइनस कितना हो जाएगा बताओ, 1 अपॉन सेम चीज साइन ऑफ दी कितना हो जाएगा 27 54 डिग्री अपॉन में 2 ऊपर चले जाएगा। तो इसका आंसर क्या है बताओ, 2 ब्रैकेट के 2 अपॉन में 1 अपॉन में साइन ऑफ दी 18 डिग्री माइनस 1 अपॉन 2 है ना बच्चों, ओके, साइन ऑफ दी 54 डिग्री, ओके। साइन ऑफ दी 18 डिग्री का आंसर क्या है, बहुत सारे बच्चों को यहाँ पे कंफ्यूज आती है, फॉर्मूला बच्चा भूल जाता है। तो साइन 18 डिग्री की वैल्यू क्या है, तो देखिए बच्चों ये वैल्यू आपको याद रखनी पड़ेगी। साइन 18 डिग्री की जो वैल्यू है वो है √5 माइनस 1 अपॉन 4, और ये 1 अपॉन में है तो इसलिए हम शॉर्टकट मार सकते हैं, क्या लिख सकते हैं बच्चों बताओ, 4 अपॉन √5 माइनस 1 माइनस सेम चीज देखो इसकी वैल्यू क्या आती है बच्चों, 4 अपॉन √5 प्लस 1। थोड़ा सा देख लीजिए, एक्चुअल में साइन 54 की वैल्यू होती है बच्चों, याद रखना है आपको वैल्यू को, √5 प्लस 1 अपॉन 4,
और 1 अपॉन है इसलिए इसको हम रेसिप्रोकल कर दिए। बस यहाँ से 2 4 यहाँ पे आपका 2 4 बाहर आ गया बच्चों, 8 हो जाएगा। 1 अपॉन √5 माइनस 1 अपॉन √5 प्लस 1। अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करते हो तो आप क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। कितना बताओ, √5 प्लस 1 माइनस √5 प्लस 1, माइनस माइनस प्लस हो गया, अपॉन में इसका अगर a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर 5 माइनस 1, √5 गेट कैंसल, 8 2 16, 16 अपॉन में 4 इज नथिंग बट 4। तो इसका फाइनल आंसर कितना होगा बच्चों, 4। देखिए सभी बच्चे अपने अपने आंसर मैच करिए, देखिए आपसे सॉल्व हो गया है क्या। देखिए बहुत ही इजी क्वेश्चन दिया था, क्योंकि ये क्वेश्चन ऑलरेडी मैंने पिछले बार के शीट में डिस्कस कर चुका हूँ बच्चों। पिछले बार के हमने जो सीरीज बनाए थे उसमें जो लेक्चर था ट्रिग्नोमेट्री का, उसी में हमने इसकी जैसा ही क्वेश्चन सॉल्व कर चुके। तो ये क्वेश्चन आपसे बनना ही चाहिए, ध्यान रखो, अच्छे से क्वेश्चन को सॉल्व करो, ठीक है, डन, ओके। तो देख लीजिए, बाकी इसकी पीडीएफ जो है आपके ग्रुप में डिस्क्रिप्शन में, सॉरी, इसमें डिस्क्रिप्शन में आपकी जितनी भी आज का हमारा लेक्चर रहेगा उसकी पूरी पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। ओके, तो चलिए देखते रहिए। ये लास्ट वाले क्वेश्चन का थोड़ा सा देखिए, वैल्यू का आपको याद रखना है, 18 डिग्री की वैल्यू कैसे होती है, इसका आप लोग एक चार्ट बना लीजिए और एक घर पे आप चार्ट को लगा दीजिए, जिससे आपको वैल्यू को अपने आप 2-3 बार रिवाइज करते 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 रहोगे तो आपकी वो याद हो जाएंगी, है ना। तो चलिए सर एक क्वेश्चन और देखिए बच्चों, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। ओके, क्वेश्चन देखिए क्या है, यहां पे भी आपका कंसेप्ट है बच्चों 10 अप्रैल 2023। क्वेश्चन देखिए, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन है, ये आपसे क्वेश्चन बनना चाहिए, मैं क्वेश्चन बोर्ड पे लिखता हूं, आप लोग सॉल्व करने का स्टार्ट कर देना। ओके, 2π/33 दिया है, cos ऑफ दी 4π/33, cos ऑफ दी 8π/33, cos ऑफ दी 16π/33 इज इक्वल टू, बिल्कुल पहला ऑप्शन 4, दूसरा ऑप्शन 2, तीसरा ऑप्शन 1 और चौथा ऑप्शन है बच्चों 3। सभी बच्चे ट्राई करेंगे, सभी मेरे साथ में बच्चे ट्राई करेंगे। सर यहाँ पे आप हिंट दीजिए क्या कर सकते हैं, तो सभी बच्चों लिए हिंट देना चाहता हूँ। देखिए बच्चों, ये सीरीज है, कौन सी है, प्रोडक्ट सीरीज। मैंने जो IMP गुरुजी मंत्र में जो फॉर्मूले बताया था, जो बच्चे नए हैं वो गुरुजी मंत्र भी आप लोग देख लीजिए, मैंने गुरुजी मंत्र में फॉर्मूला बताया था बच्चों सीरीज का, तो वहां पे आपको याद होगा शायद से। अच्छी बात है, याद है, नहीं है तो हिंट देना चाहता हूं कि cos A, cos 2A, cos 2 स्क्वायर A एंड सो ऑन, अगर आप इसको लेके जाते हो तो इसका फॉर्मूला जो बनता है वो बनता है sin टू द पावर में n इंटू A टू द पावर n इंटू साइन ऑफ दी A, इस तरह से हम इसको बोल सकते हैं। ओके, तो अब यहाँ पे चेक करना है n यानी नंबर ऑफ टर्म्स होती है और ये आपका एंगल है। देखिए π/33 का डबल 2π/33 हो गया, फिर 2 का डबल 4 हो गया, 4 का डबल 8 हो गया, 8 का डबल 16 हो गया। सर यहाँ पे पूरी सीरीज लगा सकते हो। a यानी क्या होगा बच्चों, π/33 और n यानी कितने टर्म से, देखिए 1 2 3 4 5, कितनी टर्म है बच्चों, 5 टर्म है। ट्राई कीजिए, स्टॉप करिए वीडियो को और आप खुद से ट्राई कीजिए, क्योंकि आपको एग्जाम देना है, मैं आपको बस तरीका बताऊंगा। ओके, तो देखिए ट्राई कीजिए बच्चों, सभी बच्चे आंसर आ गए होंगे शायद से, सभी बच्चे ट्राई कर लिए होंगे। तो देखिए आप लोग मैच कर लीजिए, आपका आंसर कैसा रहेगा बच्चों। इसकी सीरीज के हिसाब से 96 हो जाएंगे बच्चों हमारा। इसकी सीरीज के हिसाब से a की जो वैल्यू है वो π/3 है, उसके हिसाब से क्या आएगा बच्चों बताओ, साइन टू द पावर में n, 1 2 3 4 5। a यानी कितना होगा बताओ, π/33, बिल्कुल सर, टू द पावर में 5 साइन ऑफ π/33। ओके सर, हो गया, इज इक्वल टू कितना हो बताइए, 96। ओके सर, साइन, ओके, टू द पावर 5 इज नथिंग बट 32, तो ये होगा 32π/33 अपॉन टू द पावर 5 32 इंटू साइन ऑफ दी π/33। ओके सर, अब क्या करेंगे, अब तो बस हो गया काम हमारा, 33 1 जा 33, 33 3 जा 96, 3 आ गया बच्चों कॉमन। तो साइन 32π/33 को आप क्या ऐसा लिख सकते हो, देखो साइन π-π/33 अपॉन साइन ऑफ π/33। आपको समझ में आएगा कि साइन पाई माइनस थीटा,
सेकंड ऑर्डर में ला करेगा, और सेकंड ऑर्डर में साइन क्या होता है बच्चों, पॉजिटिव होता है, और चेंज या नो चेंज, नो चेंज, ये ऑलरेडी डिस्कस हो चुका है, बार बार रिपीट कर रहा हूं। तो साइन पाई बाय 33 बच्चों देखिए, तो 3 इंटू साइन पाई बाय 33 ऊपर का आंसर आएगा, नीचे में भी साइन पाई बाय 33 है, तो दोनों को मिला के कैंसल, आपका आंसर कितना हो बच्चों, 3 आपका आंसर बन गया, यानी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। बिल्कुल, देखिए बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आया था बच्चों, 2023 का क्वेश्चन है बच्चों, लेटेस्ट क्वेश्चन से। हमने लास्ट लेक्चर में 2024 के क्वेश्चन देख लिए थे, आज हम 2023 के क्वेश्चन जो आए हैं सीक्वेंस वाइज वो हम देख रहे हैं। तो सॉल्यूशन का इसका आंसर जिसका भी आया है वो कमेंट जरूर करना कि हाँ सर हमारा आंसर आ गया। ओके, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे बढ़ते बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत प्यारा क्वेश्चन है। ओके, मैं आपको हिंट देते रहूंगा, आप लोग इसको क्वेश्चन को सॉल्व करते रहिए। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते। ओके, देखते रहिए बच्चों, रिवीजन जरूरी है। अगर आप रिवाइज करते रहिए, जितना भी आपके पास टाइम बनता है बचता है बच्चों, इसको खुद की नोट्स बनाइए, शॉर्ट नोट्स बनाइए, फॉर्मूला याद रखिए और अप्लाई करिए। जहाँ भी आपको दिक्कत जाती है, कोई भी हेल्प लगते हैं तो हमें बताइए। ओके, तो चलिए आज एक क्वेश्चन और है, 8 अप्रैल 2023। ओके, क्वेश्चन देखिए क्या है बच्चों, ये भी क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन दिया गया है। द वैल्यू ऑफ 36 4 cos square 9 डिग्री -1, 4 cos square 27 डिग्री -1, 4 cos square 81 डिग्री -1, और लास्ट में लिखा है 4 cos square 23 डिग्री टू 43 डिग्री। यहाँ पे लिख देता हूँ बच्चों में 4 cos square 243 डिग्री -1, इस तरह से यहाँ पे दिया गया है। इज इक्वल टू है हमारे पास ऑप्शन एक है 18 है, ऑप्शन बी है 36, ऑप्शन सी है 54, ऑप्शन डी है 27 डिग्री। तो सभी तरीके से बच्चों देखिए, आपको मैं यहाँ पे फिर से एक हिंट देता हूँ कि इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे। तो देखने में अगर आपको देख रहा होगा तो 36 इंटू 4 cos square 9 डिग्री -1, बच्चों लगेगा सर यहाँ पे हम 2 cos को थीटा -1 का फॉर्मूला लगा दे क्या? तो बिल्कुल लगा सकते थे, मगर एक प्रॉब्लम है। कौन सी? यहाँ पे cos square 9 डिग्री 4 है और साथ साथ में यहाँ पे 2 नहीं है, कॉमन आप निकाल नहीं सकते। फिर सर कैसे करें? एक बेसिक फॉर्मूला, क्योंकि ऑब्वियसली बात है बहुत सारी वैल्यू है, आपका आंसर आया है, आपका इंटीजर में आंसर दिया जा रहा है बच्चों, तो ऑब्वियसली बात है कि सभी की सभी जो वैल्यू है ये हमारी खत्म हो जाएंगी और हमें जो प्रोडक्ट वाला कंसेप्ट आएंगे बच्चों, इसमें हमारी बहुत सारी वैल्यू कैंसिल होके हमें एक फाइनल आंसर मिलने वाला है, ये बात को ध्यान रखेंगे। तो उसके लिए हम एक काम कर सकते हैं हिंट के तौर पे कि cos स्क्वायर इज नथिंग बट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अप्लाई करके देखिए, आप अपनी मेथड भी अप्लाई कर सकते हो, जरूरी नहीं है जो मैं बता रहा हूँ मेथड आप उसी से सॉल्व कीजिए, आप खुद की मेथड से भी सॉल्व कीजिए। अगर आता है तो बहुत अच्छी बात है, कमेंट जरूर करना। ओके, तो चलिए सोल्यूशन में करते देखिए बच्चों। 36 तो इसको मैं रहने देता हूँ, इनसाइड वाली बात करते हैं हम। सर एक क्वेश्चन लेते पहले, क्योंकि ये पैटर्न दोनों का सबका सेम ही है, तो हम एक पैटर्न देख लेते हैं कि सर 4 cos स्क्वायर 9 डिग्री -1 को मैं क्या कर सकता हूँ। जैसा इसको करूंगा वैसे इसको चारों को भी कर सकता हूँ। तो एक को सॉल्व करने की कोशिश करते देखिए। cos स्क्वायर 9 डिग्री इज नथिंग बट 1 माइनस साइन स्क्वायर 9 डिग्री। ओके, और ये हो गया बच्चों -1, तो ये हो गया 4 माइनस 4 साइन स्क्वायर 9 डिग्री -1, तो ये हो गया 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर 9 डिग्री। अब सर यहाँ पे आने तक, यहाँ तक आप लोग आ जाइए, थोड़ा सा क्लिक नहीं होगा, यहाँ तक आप लोग आ जाइए। यहाँ पे अगर आपको मैं एक और हिंट देना चाहता हूँ, देखिए अब यहाँ से आप हिंट से सॉल्व कर सकते हो। कैसे? देखिए आपको दिख रहा है बच्चों 3 4 कहाँ है? कौन सा फॉर्मूला ट्रिग्नोमेट्री का जहाँ पे 3 4 यूज होता है? तो ध्यान रखो, ट्रिग्नोमेट्री का साइन 3 थीटा वाला फॉर्मूला जो है बच्चों, उसमें 3 और 4 का यूज आता है। पर सर वहां पे तो 3 साइन थीटा होना चाहिए था, यहाँ पे तो नहीं है, और यहाँ पे साइन का क्यूब होना चाहिए था, यहाँ पे तो नहीं है। तो अच्छा नहीं है तो फिर बना लीजिए 3 साइन थीटा -4 साइन क्यूब 9 डिग्री। सर आपने यहाँ पे साइन से मल्टीप्लाई किए? अच्छा हाँ बिल्कुल, तो यहाँ पे साइन 9 डिग्री से मल्टीप्लाई किया, तो डिवाइड भी मैं करूँगा बच्चों साइन 9 डिग्री से। ओके, तो यहाँ पे आपका जो फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा सर, ये बन गया हमारा साइन ऑफ दी 3 इंटू 9 डिग्री अपॉन में साइन ऑफ दी
9 डिग्री। अगर आपको ये थोड़ा फॉर्मूला लग रहा होगा तो मैं बताना चाहता हूँ कि साइन 3 थीटा इज इक्वल टू 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, ये वाला फॉर्मूला है। 3 इंटू 9 डिग्री अपॉन में साइन 9 डिग्री तो आपका बच्चों है ही है। देखो तो यहाँ पे आपको ये समझ में आ रहा है कि सर इसका जो फॉर्मूला बन रहा है वो 3 टाइम्स ऑफ द थीटा बन रहा है, 3 टाइम्स ऑफ द थीटा अपॉन में साइन थीटा, जो भी यहाँ पे दिया था वो आपका आंसर यहाँ पर आ रहा है। तो सर इसका यूज करके हम क्या लिख सकते हैं, तो थोड़ा देखिए इसका यूज करके हम क्या लिख सकते हैं बच्चों। देखिए तो इसका यूज करके हम क्या ऐसा करना सही रहेगा। अब देखिए 36 बच्चों, थोड़ा बहुत तो आपको करना ही पड़ेगा है ना। सर इसका हमें फॉर्मूला मिला है कुछ इस तरह से कि साइन ऑफ द 3 टाइम्स यानी 9 डिग्री यानी हो जाएगा 27 डिग्री अपॉन साइन ऑफ द 9 डिग्री इंटू सेम चीज अगर मैं यहाँ पे बताऊँ तो 27 का 3 टाइम्स मुझे करना पड़ेगा। तो साइन का 3 टाइम्स आपका होता है बच्चों 81 डिग्री अपॉन में साइन ऑफ दी 27 डिग्री, जो थीटा है वो हम लिखेंगे। यानी ये जो फॉर्मूला बन रहा है ये हमारा फॉर्मूला जस्ट लाइक साइन 3 थीटा अपॉन में साइन थीटा, इस वाले पैटर्न में हमारा फॉर्मूला बन रहा है। ठीक है, तो इनटू सेम चीज यहाँ पे 81 है बच्चों, तो इसके लिए क्या करेंगे साइन ऑफ दी 3 टाइम्स ऑफ दी 81 1 हो गया और 24 243 डिग्री अपॉन साइन ऑफ दी 81 डिग्री इंटू सेम चीज अगर आप यहाँ पे ध्यान रखेंगे तो सेम हम साइन 243 इंटू 3 करोगे तो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 7 to 9 है ना। साइन ऑफ दी 7 to 9 डिग्री, कैलकुलेशन थोड़ा सा अच्छे से करना रे बाबा। 243 डिग्री हो जाएगा बच्चों पे। हाँ सर हो तो गया, अब क्या करेंगे बस फिर अगर आप गौर करोगे तो ये वैल्यू कैंसिल हो जाएंगे, ये वैल्यू कैंसिल हो जाएंगे, ये कैंसिल 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 कैंसिल, तो सर बचा कितना 36 इंटू साइन ऑफ दी 729 डिग्री अपॉन साइन ऑफ दी 9 डिग्री। अब मेरे पास बच्चों को याद होगा कंपाउंड एंगल, अलाइड एंगल है ना बच्चों। तो 729 को सर आप कैसे सॉल्व कर सकते हो, तो बिल्कुल 36 ब्रैकेट में साइन ऑफ दी 720 प्लस 9 डिग्री अपॉन साइन ऑफ दी 9 डिग्री। तो बच्चों साइन ऑफ दी 720 प्लस 9 सर साइन 9 होता है, तो बिल्कुल 36 इंटू कितना बच्चों हमारा है साइन 9 डिग्री अपॉन साइन ऑफ दी 9 डिग्री। तो साइन 9 डिग्री साइन 9 डिग्री गेट कैंसल, आपका आंसर फाइनल कितना है बच्चों 36 आपका फाइनल आंसर है। आप अपने हिसाब से कुछ और भी मेथड अप्लाई कर सकते हो, जरूरी नहीं है कि जो मैं बता रहा हूँ वही मेथड आप अप्लाई कीजिए, खुद की भी मेथड यानी आप लोग दूसरी मेथड से भी सॉल्व कर सकते हो। बिल्कुल बच्चों, बस हमें आंसर प्रॉपर आना चाहिए। तो देखिए ध्यान रखिए सर क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए ध्यान रखिए हम क्या क्या कर सकते हैं। अब लोग अप्लाई करना है, गलतियां करो सीखेगा तो इस ना, गलतियों से तो इंसान सीखता है, तो गलतियां करो, गलतियां होने के बाद में फिर देखो अच्छा ऐसा अप्रोच कर सकते थे, ऐसा अप्रोच करना चाहिए। बिल्कुल ओके, तो देखते रहिए बच्चों वीडियो, और भी बहुत सारे क्वेश्चन से देखिए, इससे आपको आइडिया आएंगी क्वेश्चन किस पैटर्न में आ रहे हैं, किस तरह से पूछे आ रहे हैं ना। तो देखिए कभी कोई क्वेश्चन इजी होगा तो कभी कोई क्वेश्चन टफ होगा, ठीक है। अच्छे से इसको एक बार देख लेना, वीडियो को स्टॉप करना और एक बार अच्छे से फिर से भी एक बार देख लेना। तो चलिए एक और क्वेश्चंस इसी पैटर्न पे, इसी तरीके पे, कुछ और कठिनाइयों के साथ। ओके सर, देखिए एक क्वेश्चन देखिए, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, यहाँ पे एप्लीकेशन वाला क्वेश्चन आता है जिसमें आ रहा है बच्चों देखो क्या है, द सेट ऑफ all values of a lambda for which the equation cos square 2x 2 sin the power 4x minus 2 cos square x is equal to lambda has a real solution is, देखना है क्या है ना, is ओके, x का हमको सोल्यूशन हैज अ रियल सॉल्यूशंस x is ओके। ऑप्शंस ए देखिए क्या है, -2 to -1, ऑप्शन बी -3/2 to -1, ऑप्शन सी -2 to -3/2 और ऑप्शन डी -1 to -1/2। ये आपका 29 जैन 2023 का क्वेश्चन है, 29 जैन 2023 का क्वेश्चन बच्चों। देखिए क्वेश्चन भी बहुत प्यारा है ना सर। इस क्वेश्चन में क्या दिया है, हाँ सर यहाँ पे तो समझ में आ रहा है कि यहाँ पे 4 है, यहाँ पे जो दिया है साइन स्क्वायर 2x दिया है
ये तो एक बात होगी, प्लस -2 साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू लैम्बडा। फिर क्या करेंगे आप, अगर मैं बात करूँ तो आपको cos 2x का जो फॉर्मूला है आपको पता होना चाहिए। 3 फॉर्मूले, cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन का स्क्वायर एक्स, 2 टाइम्स ऑफ द cos स्क्वायर एक्स -1, ठीक है ना। आप किसी भी एक केस में कन्वर्ट कर सकते हो। मेरे हिसाब से बेस्ट तरीका रहेगा cos में कन्वर्ट करना, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे cos का स्क्वायर है बच्चों। तो ये cos 2x का जो फॉर्मूला है 2 टाइम cos स्क्वायर एक्स -1 वो आप अप्लाई कीजिए, और 2 टाइम cos स्क्वायर एक्स -1 आप अप्लाई कीजिए, होल ब्रैकेट का स्क्वायर कीजिए, आप ट्राई कीजिए, ठीक है ना। साइन का साइन टू द पावर 4x है, तो आप इसको लिख सकते हो साइन का स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर इज नथिंग बट 1 माइनस कॉस स्क्वायर होल ब्रैकेट का स्क्वायर। अब यहाँ पे भी इसको थोड़ा बहुत मॉडिफाई बना सकते हो, और यहाँ पे आपको एक इक्वेशन बनेगा, उस इक्वेशन की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू आपको चाहिए। यानी आप जब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने बैठे होंगे तो आपका प्रिपरेशन होना चाहिए, किसके ऊपर प्रिपरेशन होना चाहिए बच्चों, हाउ टू फाइंड द मैक्सिमा, हाउ टू फाइंड द मिनिमा विद द हेल्प ऑफ अलग कर सकते हैं, विद द हेल्प ऑफ डेरिवेटिव से भी कर सकते हो, या फिर विद द हेल्प ऑफ कंप्लीट स्क्वायर मेथड, इसका भी यूज लेते हुए आप इसको सॉल्व कर सकते हो। सर कैसे करेंगे, आप लोग ट्राई कीजिए, क्वेश्चन बनाने की कोशिश कीजिए बच्चों, देखिए आप लोग कहाँ तक उसको क्वेश्चन को सॉल्व कर पाते हो। देखिए मैच कर पाते ये नहीं कर पाते हमारी। तो देखिए सबसे पहले सर cos स्क्वायर एक्स यानी डायरेक्टली मैं लिख देता हूँ 2 cos स्क्वायर एक्स -1 का स्क्वायर 2। सर ये साइन का स्क्वायर यानी क्या हो जाएगा, इसको मैं लिख सकता हूँ साइन स्क्वायर एक्स का स्क्वायर यानी क्या हो जाएगा 1 माइनस cos स्क्वायर एक्स का स्क्वायर -2 cos स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू हमारा लैम्बडा बच्चों, या मैं लिखता हूँ लैम्बडा इज इक्वल टू, चलेगा सर दौड़ेगा है ना। a माइनस बी होल ब्रैकेट का स्क्वायर क्या होता है, a का स्क्वायर यानी हो जाएगा 4 cos टू द पावर 4x प्लस 1 माइनस 4 cos स्क्वायर एक्स, a माइनस बी होल ब्रैकेट का स्क्वायर आपको अप्लाई करना है, ठीक है। -2 इसका बताइए क्या आ जाएगा बच्चों, 1 प्लस cos की पावर 4x -2 cos स्क्वायर एक्स -2 cos स्क्वायर एक्स। सभी को ध्यान देखिए इधर बच्चों, 4 cos की पावर 4x प्लस 1 माइनस 4 cos स्क्वायर एक्स -2 cos की पावर 4x माइनस माइनस प्लस 4 cos स्क्वायर एक्स, ओके, और -2 cos स्क्वायर एक्स। पहले चेक कर लीजिए क्या कोई चीजें कैंसिल हो रही है, अगर हो रही है तो बहुत अच्छी बात है। जैसे कि सर मुझे लग तो रहा है कि हो रही है ये, और कुछ हो रहा है क्या, बिल्कुल नहीं सर। यहाँ पे एक है 4 cos की पावर 4x -2 cos की पावर 4x, यानी हम लिख सकते हैं 2 cos की पावर में 4x, बिल्कुल लिख दिए। फिर -2 सर ये तो हो गया ना हमारा, इसके साथ हमने कर लिए, ये बचा -2 cos स्क्वायर एक्स -2 प्लस 1, तो ये होगा बच्चों हमारा -1। अब यहाँ पे ऑब्वियस सी बात है सर, यहाँ से 2 कॉमन आ जाएगा, तो 2 कॉमन आ गया बच्चों, बता कितना यहाँ पे कि cos की पावर 4x माइनस cos स्क्वायर एक्स -1/2। अब इसकी रेंज आपको निकालना है, सभी बच्चे ध्यान रखेंगे। सर रेंज कैसे निकालते हैं, ट्राई करके देखिए, यहाँ पे आपके लिए छोड़ रहा हूँ बच्चों, में बताइए कैसे निकालेंगे। मैक्सिमा मिनिमा आपको निकालना है, कैसे निकालेंगे। अब आपके लिए हिंट के तौर पे बता रहा हूँ, कंप्लीट स्क्वायर करिए। सर ये पावर 4 है, कैसे करेंगे, तो आप लोग cos स्क्वायर को m भी मान के सॉल्व कर सकते हो, या फिर कंप्लीट स्क्वायर का यूज कर सकते हो। कंप्लीट स्क्वायर का मेथड सभी को शायद से पता होगा, मिडल का हम हाफ करते हैं, उसका हम स्क्वायर को ऐड करते हैं और सब्ट्रैक्ट करते हैं। जो बच्चे नए हैं उनके लिए खास करके देख लीजिए, जिनको आता है वो ट्राई कीजिए। तो बताइए लैम्बडा इज इक्वल टू आपका आंसर क्या हो गया बच्चों, तो ये हो जाएगा आपका 2, ठीक है ना। ये 2 हो जाएगा बच्चों हमारा, cos स्क्वायर बच्चों हमारा कंसेप्ट, तो cos की पावर में कितना हो जाएगा 4x माइनस cos स्क्वायर x माइनस हाफ यानी 1/4, 1/4 को सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, तो 1/4 को ऐड कर लीजिए -1/2। सर आप ऐसा कैसे करते हैं, तो कंप्लीट स्क्वायर मेथड थोड़ा सा पढ़ लीजिए, ओके, इज इक्वल टू 2। सर यहाँ पे क्या होगा, तो यहाँ पे आपका ये कंप्लीट स्क्वायर होके क्या बने बच्चों, cos स्क्वायर x -1/2 होल ब्रैकेट का स्क्वायर प्लस 1/4 -1/2 कितना हो जाएगा देखो, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों, तो -2, तो ये हो जाएगा बच्चों -1/, कितना हो जाएगा, क्लियर यहाँ तक, -1/4, ठीक है, -1/4 आपका यहाँ पर आपका आंसर बच्चों आ गया, ठीक है। थोड़ा सा देख लीजिए, चेक कर लीजिए, 4 हमारा कॉमन निकला, 4 के हिसाब से हमने कंसिडर कर लिए, अच्छे से करिए, कोई दिक्कत बात नहीं है, ओके। यहाँ पे 1/2 था, ओके, 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए,
कैंसिल किया हमने, देखो सर सॉरी यहाँ पे थोड़ी गलती होगी, ये प्लस होना चाहिए, ये होना चाहिए माइनस, तो माइनस हो गया बच्चों, तो माइनस माइनस 2, तो यहाँ पे आएगा -3/4, क्योंकि हमेशा ये पॉजिटिव होता है, ये हमेशा क्या था बच्चों, पॉजिटिव। ठीक है, अब एकदम सही है, एकदम करेक्ट है, ट्राई कीजिए, गलती हो रही है देखिए। ये हो गया आपका कंप्लीट स्क्वायर हो गया बच्चों, थोड़ा सा ट्राई करना है इसको, नहीं है तो एक बार थोड़ा सा पढ़ लीजिए कंप्लीट स्क्वायर मेथड। अब यहाँ पे आपको लैम्बडा की वैल्यू मैक्सिमम चाहिए, तो मैक्सिमम लाने के लिए इसकी वैल्यू क्या पुट कर सकते हो, मिनिमम या मैक्सिमम। तो मैक्सिमम आंसर चाहिए बच्चों, सब्ट्रैक्शन करना है, तो इसको आप लोग मैक्सिमा मिनिमा के हिसाब से देखिए, सबसे बड़ी वैल्यू आपको यहाँ पे पुट करना है। तो बड़ी वैल्यू क्या कर सकते हैं, अगर आप 1/2 पुट कर सकते हैं, मिनिमम हम पहले मिनिमम चेक कर लेते हैं। मिनिमम कैसे आएगा सर, तो सिंपल है, इसकी जगह 0 पुट कर दीजिए, 0 पुट करने से आपका आंसर मिनिमम आएगा, स्क्वायर है बच्चों, ठीक है ना, या फिर और कोई वैल्यू होती है, वैल्यू पुट करके देखिए, 1/2 पुट करने से हो सकता है सर, हाँ हो सकता है। तो इसका आंसर हमारा 0 होगा बच्चों, तो 2 इंटू, अगर ये 0 हो गया मिनिमम, मिनिमम में कितना होगा बच्चों, 0, 0 माइनस 3/4, तो ये आपका आएगा बच्चों 2 इंटू माइनस 3/4 माइनस 3/2, तो ये आपका हो गया मिनिमम आंसर। तो -3/2 मिनिमम आंसर, तो -3/2 से हमको समझ में आ रहा है मिनिमम, तो सर ये है इसका ऑप्शन नंबर बी। अगर आप उसी तरह से अगर आप वैल्यू पुट करके देखते हो मैक्सिमम के लिए कितना आ सकता है आंसर, तो अगर आप उसके लिए भी वैल्यू पुट कर सकते हो बच्चों, उसके लिए आप लोग अलग अलग तरीके से इसको अप्रोच कर सकते हो, ठीक है ना। बस मैं आपको लैम्बडा मिनिमम बताया, मैक्सिमम आप लोग फाइंड करो, अगर नहीं आया तो बताना है, मैं आपको बताऊंगा फिर नेक्स्ट वीडियो में। ओके, तो फिलहाल के तौर पे बता दिया, लैम्बडा मिनिमम से हमारा आंसर आ गया है, -3/2 मिनिमम है, बाकी कोई क्वेश्चन में नहीं दिया है, बाकी इसमें मैक्सिमम दिया है। मैक्सिमम कैसे आएंगे बच्चों, यहाँ पे हमको वैल्यू कौन सी पुट करेंगे तो आपका आंसर मैक्सिमम आए, 1 पुट करने से आ सकता है कि देखो, या फिर 1/2 पुट करने से आ सकता है कि देखो, या फिर -1/2 पुट करने से आ सकता है कि स्क्वायर है बच्चों, मिनिमम 1 आएगा, 1 - 1/2 पुट करके देखना, जरूर देखना। ओके, तो चलिए बच्चों थोड़ा सा फिर से रिवाइज करवा देता हूँ कि सर यहाँ पे पहले हमने इसको एक्सपांड किए, बिल्कुल से एक्सपांड कर दीजिए, करने के बाद में हमने यहाँ पे पूरा फॉर्मूला लगा दिए, पूरा फॉर्मूला लगने के बाद में हमें एक इक्वेशन बना है, एक एक्सप्रेशन बना है, हम इसको एक्सप्रेशन बोलना अच्छा रहेगा, एक हमारा एक्सप्रेशन बना है जिसके मुझे मैक्सिमम मिनिमा चाहिए, तो विद द हेल्प ऑफ कंप्लीट स्क्वायर मेथड से आपने इसकी